नमस्कार दोस्तों। आज के इस अफसाना में मैं डॉक्टर आशीष आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज के इस अफसाना में आप फिर से हमारे साथ यहां उपस्थित हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, इस बार का जो अफसाना है वो एक ज़बरदस्त यूनिक टॉपिक के ऊपर है। एक ऐसा टॉपिक जो हम सब की ज़िंदगी में रोज़ हम इनकाउंटर करते हैं और मज़े की बात यह है कि हम में से कोई उसका सामना करना नहीं चाहता। जी हाँ, आज का अफसाना का टॉपिक है द पावर ऑफ नो, NO, नो। सो आज अगले 1 घंटे आप और मैं इस अफसाना में एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्योंकि जब मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया तो बहुत से मित्रों ने मेरे से पूछा, सर नॉर्मली आपके जो टॉपिक्स होते हैं पॉजिटिव होते हैं, मोटिवेटिंग होते हैं, कुछ ना कुछ एनर्जाइजिंग होते हैं, लेकिन ये नो नाम का जो आपने टॉपिक लिया ये तो बहुत ही नेगेटिव टॉपिक है सर, फिर क्यों आपने ऐसा टॉपिक लिया? तो मैंने मुस्कुरा के कहा कि जितने लोग हमारे साथ हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा में जुड़े हैं और जो लोग हर मंडे को हमारी वाउ सीरीज़ देखते हैं, उनको मालूम है कि हमारा तो काम ही है कुछ ना कुछ कहीं से ढूंढ के निकाल ले आना, और प्रॉब्लम्स इनटू पॉसिबिलिटीज़ जिन्होंने देखी हैं वो जानते हैं कि हम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी पॉसिबिलिटी फ्रॉम अ प्रॉब्लम। सो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना सही मायने में एक लीडर का काम है। और आज हम ऐसा टॉपिक आपके बीच में लेके आए हैं जो आज आपको एक नो का अलग मायने, अलग अर्थ, अलग मतलब अगर इस 1 घंटे में आज हम आपके बीच में शेयर कर पाएंगे तभी मज़ा आएगा ज़िंदगी जीने का। सिर्फ फ्रेंड्स, जितना मैं इस छोटी सी ज़िंदगी में समझा हूँ, दिस लाइफ दैट वी ऑल लिव इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल इवेंट्स। सारी ज़िंदगी, बहुत से इवेंट्स हमारी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम फोकस किस पे करते हैं? वी फोकस ऑन व्हाट वी डिज़ायर, वी गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट वी वांट। लेकिन इसी के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है, लेट अस ट्राई टू फोकस what we do not want. Let us try to focus what we do not want to happen in life, क्योंकि उसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी ज़िंदगी में। बिकॉज whenever you are choosing one thing, whenever you are choosing one thing, you are obviously rejecting the other thing. For example, आप किसी पार्टी में गए और आपके पास वेटर आके पूछता है, सर what kind of a hard drink would you like to have? और आप कहते हैं, सॉरी आई डोंट टेक हार्ड ड्रिंक्स। सो व्हाट डज दैट मीन? आपने ये चूज़ किया कि मुझको हार्ड ड्रिंक नहीं लेनी है। वो चूज़ करते ही जहां आपने एक चीज़ को रिजेक्ट किया, वहां आपने दूसरी यानी सॉफ्ट ड्रिंक को सेलेक्ट कर लिया। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। दैट्स द अमेजिंग पार्ट ऑफ इट, because nobody can have everything in this life. So in this life you got to make choices. और पता है क्या मज़े की बात यह है, in all our life we got so many roles to play. Why? Just we take my example. At a period of time, right now, at this moment, I am a son. My parents have expectations from me. I am a brother. My sister wants so much for me. I am a friend. My colleagues want my time. I have my relatives who are looking forward to spending my time and contribution in my life. And then at the same time, I am a father. My kids look upon me. I am a husband. So just imagine. And I am also a social worker. I am also associated with some political party. I am also into some job or business. कितने लोगों की एक टाइम पे, एक गिवन टाइम पे मेरे से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन सभी एक्सपेक्टेशंस पे मुझको पूरा अगर उतरना है तो आई हैव गॉट टू मेक माई चॉइसेस वेरी वेरी केयरफुली. आई कैन नॉट बी कैजुअल अबाउट मेकिंग माई चॉइसेस. और कितनी बार दोस्त ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम खुद को किसी ऐसी जगह पाते हैं जहां हम होना चाहते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है उस परिस्थिति में होना जिस परिस्थिति में हम खुद को पाते हैं. मालूम क्यों? क्योंकि जब हमें किसी ने इनवाइट किया उस पर्टिकुलर इवेंट, या किसी ने हमसे कोई डिमांड किया, वी कुड नॉट से नो टू हिम और हर. हम उसको ना नहीं कह पाए, इसलिए हम किसी ऐसी परिस्थिति में पहुंच गए जहां हम होना ही नहीं चाहते थे.
सो दैट्स अमेजिंग कि सिर्फ यस कहना मेरी जिंदगी बनाता है, ये मेरी भूल है। नो कहना भी मेरी जिंदगी की नियति तय करता है, ये एक अटल सच्चाई है। बिकॉज यू नो वॉट, when you say yes to easy availabilities, yes friend, when you say yes to easy availabilities, many a times you say no to future possibilities, क्योंकि at any given period of time आप दोनों में से कोई एक ही चीज चूज कर सकते हैं। आज के दिन मुझे याद आता है, हमने जब शुरू में वाउ सीरीज बनाना शुरू किया था तो हमने एक टॉपिक लिया था 11 लॉज ऑफ सक्सेस। आज थोड़ा सा वो 11 लॉज ऑफ सक्सेस को टच करता हुआ चलूंगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी अफसाना में ये 11 लॉज ऑफ सक्सेस को टच नहीं किया, और उसके बाद बताऊंगा कि आज के इस टॉपिक से इसकी रेलेवेंस क्यों है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी भी परिस्थिति में या तो यस कह सकते हैं या तो नो कह सकते हैं। एक चीज पे कही हुई यस दूसरी चीज पे कही हुई नो के बराबर है, और ये यस और नो का जो आपका डिसीजन है वही आपकी डेस्टिनी को डिटरमाइन करता है, आपकी फेट को निर्धारित करता है। सो वो 11 लॉज ऑफ सक्सेस जो हमारे वाउ सीरीज में डिटेल में दिए गए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिएगा हमारी वाउ सीरीज, 2 मिनट में उनको टच करते हुए आगे निकलेंगे। सो 11 लॉज ऑफ सक्सेस that have been briefed by us are: number 1, these laws of success are not based on any religion, caste, gender, age और location। ये laws of success constant रहते हैं irrespective of all these things। Second, these laws of success relate to all the communities। By that I mean social community, political community, religious community, इकोनॉमिक कम्युनिटी, कोई भी तरह की कम्युनिटी को आप बिलोंग करते हो, ये 11 लॉज ऑफ सक्सेस यहां पे एप्लीकेबल होंगे। जो कम्युनिटी को है वो दूसरी को भी होगा अगर वो लॉज ऑफ सक्सेस है। थर्ड, these laws of success stand the test of time। what I mean by that is, वो अगर अटल सत्य है तो वो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और आने वाले कल में भी सत्य ही होगा। टुडे, yesterday and tomorrow it will be the same if it is a law of success। The fourth point is, these laws of success are transferable। they are transferable from one person to another। that means मैंने किसी से जाने और आप मुझसे जान रहे हैं तो ये आगे आप भी किसी और को समझा सकते हैं, and these can be passed from one individual to another। they are transferable। the next fifth law of success is, these laws of success move from within outwards। यानी ये अंदर से बाहर की तरफ मूव होते हैं। पहले खुद को बदलिए, फिर जग को बदलने का सपना देखिए। अगर वो लॉ ऑफ सक्सेस है तो वो इसी डायमेंशन में मूव करेगा, फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। द सिक्स्थ लॉ ऑफ सक्सेस इज, these laws of success don't stock on each other। that means though they are interlocked, but they are not interdependent। वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए तो हैं लेकिन एक दूसरे पे निर्भर नहीं हैं। जितने भी लॉज ऑफ सक्सेस हैं वो इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड करते हैं अगर वो लॉ ऑफ सक्सेस हैं तो। द सेवंथ लॉ ऑफ सक्सेस इज, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। यानी अपने मरे बिना तो स्वर्ग भी नहीं मिल सकता, आपको मेहनत तो करनी होगी, कर्म प्रधान है, इस सत्य को कोई जुठला नहीं सकता। दिस इज द सेवंथ लॉ ऑफ सक्सेस। देन द एट्थ लॉ ऑफ सक्सेस इज, दीज लॉ ऑफ सक्सेस डोंट रिक्वायर योर अप्रूवल टू एग्जिस्ट। आप माने या ना माने किसे फर्क पड़ता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी अगर अटल सत्य है तो वो अटल ही रहेगा। सूरज सुबह निकलता है, चंद्रमा शाम को निकलता है। अगर ये लॉज हैं तो ये अटल सत्य हैं, आपके मानने या ना मानने से कोई फर्क पड़ता नहीं। दीज आर द लॉज ऑफ सक्सेस, सो दे विल एग्जिस्ट irrespective of your approval or not। Then the ninth law of success is, these laws of success have their own consequences। Now what I mean by them is,
अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप इन लॉज ऑफ सक्सेस को फॉलो नहीं करते तो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी इन लॉज ऑफ सक्सेस को फॉलो करें या ना करें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। दैट मीन्स दीज आर लॉज ऑफ सक्सेस। द 10th लॉ ऑफ सक्सेस इज दीज लॉज आर रिलेटिव। ये एक दूसरे से निर्भर हैं। साथ ही में इसका एक और अर्थ भी है, बिकॉज दीज आर लॉज ऑफ सक्सेस, सो कहते हैं दीज लॉज आर रिलेटिव, द मोर द सक्सेस द मोर द रिलेटिव्स। जितनी आपकी कामयाबी ज़्यादा होगी, आपके रिश्तेदारों की सूची उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी, बिकॉज इस दुनिया में एक ही नियम चलता है, जो जीता वो सिकंदर। और आखिरी 11th लॉ ऑफ सक्सेस इज every effort, irrespective of how much small is it, it will take you a step towards your destination. जब आप आगे बढ़ेंगे, कर्म करेंगे, धीरे 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 एक एक पग धरते जाएंगे, तो आपका हर कदम आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता जाएगा। कहने का अर्थ ये है, आगे बढ़िए, कर्म करिए, निश्चिंत रहिए, वो ऊपर वाला सब देख रहा है और आपको आपके किए का ज़रूर सलीका मिलेगा। लेकिन साथ में अब हमने ये 11 लॉज ऑफ सक्सेस आज आपसे क्यों डिस्कस किए, क्योंकि इन सब लॉज को जब आप सक्सेस को देखेंगे तो आप समझेंगे कि ज़िंदगी में बहुत से मौके आएंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन हर मौके, हर अपॉर्चुनिटी पे एक डिसीज़न तो लेना पड़ेगा, डिसीज़न मेकिंग करना पड़ेगा। यू विल हैव टू आइदर गो विद द फ्लो और रिजेक्ट द फ्लो। या तो आपको यस कहना होगा उस अपॉर्चुनिटी को, या तो उस अपॉर्चुनिटी को नो कहना होगा। ज़्यादातर हमने यस की तरफ फोकस किया है, लेकिन आज के इस सेशन में जो हमारा पूरा का पूरा फोकस है वो नो के ऊपर है। आज हम नो की पावर समझने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। याद रखिएगा दोस्त, कहते हैं बेगर्स are not choosers, so you got to grab your opportunity as and when it comes. एक और कोटेशन है जो कहती है सक्सेस occurs when opportunity meets preparation. तैयारी तो पूरी रखनी होगी और उसके बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको यस कहना है या आपको नो कहना है। क्योंकि क्या होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब आप किसी एक चीज़ को यस कहते हैं ना, तो इनडायरेक्टली आप किसी दूसरी चीज़ को नो कह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लड़की देखने गए, आपको लड़की अच्छी लगी, आपने इसको यस कह दिया, तो जैसे ही आपने इस लड़की को यस कहा, इसका मतलब इससे पहले की और इसके बाद की सभी लड़कियों को आपने नो कह दिया। सो यू हैव टू यूज योर नो वेरी वाइजली। ये वाइजली यूज करने से नो आपकी जिंदगी बदल सकता है। कितनी बार देखा गया है कि व्हेनेवर यू से येस टू अदर्स अगेंस्ट योर विशेस, आप वो नहीं करना चाहते थे जो आपसे पूछा गया था, कहा गया था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आप किसी को ना करना नहीं जानते थे, आपने किसी को मना नहीं किया, इसलिए आप अल्टीमेटली डिप्रेशन में या ऑपरेशन में आ गए, क्योंकि आपने अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ का गला घोट दिया, क्योंकि आप किसी को मना करने का साहस नहीं निभा पाए। जब भी आप किसी को नो कहेंगे ना, याद रखिएगा उसके कोई ना कोई रिएक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि नो अपने आप में एक वर्ड नहीं है। NO सिर्फ 2 अल्फ़ाबेट का ये कमाल का अक्षर, ये अपने आप में पूरा एक सेंटेंस है, कई बार तो एक पैराग्राफ है और कई बार तो एक स्टोरी है। ये बड़ी बड़ी स्टोरियों का दी एंड भी कर सकता है। आपने जब किसी लड़की के प्रति कुछ भाव रखते हुए अप्रोच किया और उसने घूर के आपको एक बार कह दिया नो, ये अपने आप में एक पूरा कथन था, ये नो अपने आप में पूरा डिसीजन था, ये नो अपने आप में पूरा वाक्य था, ये 2 शब्द नहीं थे, ये एक डिसीजन था, ये एक कमिटमेंट थी, ये एक पैगाम था।
सो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार इस नो के बाद एक्सप्लेनेशन भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस नो डज नॉट हैव टू बी लाउड। हर बार ये ऊंचा जोर से बोला गया नो नहीं होता है, लेकिन हां, जब भी नो बोला जाता है, अगर वो फर्म है तो उसके पीछे का दृढ़ इरादा भांपा जा सकता है और सामने वाले को एक निर्देश मिल जाता है, बस अब नहीं, इससे आगे नहीं। You know what? Whenever you decide to live within your means, you are deciding to live an average life. क्योंकि आप उस नो का दायरा लांघना नहीं चाहते, तो आप जिंदगी वैसी नहीं जिएंगे जैसी आप चाहते हैं। आप तो जिंदगी वैसी जिएंगे जैसी भी आपको मिल गई, प्रभु की इच्छा। बिकॉज इफ यू कैन नॉट फाइंड समथिंग दैट यू कैन डाई फॉर, रिमेंबर माई फ्रेंड, if you cannot find something that you can die for, then surely you will not be able, remember my friend, you will not be able to live your life the way you want to live. If you cannot say no because of fear of being unliked or left over, आपको लगता है अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मुझे नापसंद करने लगेंगे, अगर मैंने ना कह दिया तो लोग सोचेंगे कितना अक्खड़ है, अगर मैंने ना कह दिया तो लोग मुझसे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं समझेंगे। लेकिन पता ही आपके दिमाग में आया कहाँ से? याद कीजिएगा बचपन आपका, जब आप छोटे से थे, नादान थे, बालक थे, आपने अपने पापा को बोला, पापा मैं बाहर जाके धूप में खेल सकता हूँ? जवाब आया नो। आपने बोला, मम्मा मैं क्या खाने से पहले मैंगो खा सकता हूँ? जवाब आया नो। आपने कहा, क्या मैं हाथ से चावल खा सकता हूँ? जवाब आया नो। आपने कहा, क्या मैं आज छुट्टी ले सकता हूँ, स्कूल नहीं जा सकता हूँ? जवाब आया नो। आपने कहा, क्या मैं मिट्टी में खेल सकता हूँ? जवाब आया नो। जब जब आपने कुछ कुछ पूछा, चाहे वो इतना सरल था कि क्या मैं आज स्पाइडरमैन के कपड़े पहन के स्कूल जा सकता हूँ? जवाब फिर भी था नो। इतनी बार आपने अपने बचपन में नो सुना कि वो नो सुन सुन के आपके दिमाग में बैठ गया, नो का मतलब है रिजेक्शन। यू एट्रीब्यूटेड नो विद बीइंग रिजेक्टेड, और इसी वजह से इस नो शब्द से आपकी दूरियां बढ़ती चली गई। लेकिन आपको आज ये समझना होगा कि मैनी टाइम्स व्हेन यू हियर दिस नो, इट मीन्स इट इज अ स्टेपिंग स्टोन टू ग्रो। यस फ्रेंड्स, नो कुड बी अ स्टेपिंग स्टोन टू ग्रो, क्योंकि जब जब भगवान आपके लिए एक रास्ता बंद करता है, याद रखिएगा, जब आपको नो सुनने को मिलता है, इसका मतलब भगवान ने कहीं कोई और रास्ता, कोई और दरवाज़ा आपके लिए खोल रखा है। ज़रूरत है सिर्फ उसको खोजने की, और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। विल सी व्हाई वी हियर नो, व्हेन वी हियर नो, हाउ टू कॉन्कर दिस नो। अगले आधे घंटे में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि इस नो को आज तक आपने ज़िंदगी में दो तरीके से आपने एनकाउंटर किया है। या तो यू हैव लिसन्ड टू नो, यानी या तो आपने नो सुना है, और यू हैव सेड नो, और या फिर आपने नो कहा है। यस फ्रेंड्स, आज इन दोनों पहलुओं को मैं डॉक्टर आशीष आपके साथ डिस्कस करने के लिए आपके बीच में उपस्थित हूँ, क्योंकि या तो आपने नो सुना है या आपने नो कहा है, और दोनों ही सूरतों में ये पॉजिटिव कैसे हो सकता है, इसके अर्थ क्या हो सकते हैं, आज इस अफसाना में, पावर ऑफ नो में हम यही जानेंगे। क्योंकि जितने लोग हमारे साथ हर अफसाना में हर फ्राइडे को शाम को 7 से 8 इस लाइव इंटरेक्टिव सेशन में यूट्यूब लाइव पे, फेसबुक लाइव पे, जियो मीट लाइव पे जुड़ते हैं, वो जानते हैं कि जो भी टॉपिक हमने मंडे को अपनी वाउ सीरीज़ में लॉन्च किया होता है, वो वाउ सीरीज़ जो हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे हर मंडे 10 से 15 मिनट के वीडियो के रूप में रिलीज़ की जाती है, उसी वाउ सीरीज़ के टॉपिक के ऊपर हम हर फ्राइडे अफसाना में आते हैं। और आज के अफसाना का टॉपिक है पावर ऑफ नो। सो आज हम देखते हैं पहले लिसनिंग नो, क्योंकि हमने हर किसी ने
अपनी ज़िंदगी में जितनी बार लोगों को ना नहीं कहा, उससे कहीं ज़्यादा बार तो हमने लोगों से ना सुना है। ना तो बचपन से सुनते आए हैं, हर किसी से सुनते आए हैं, खासकर जो मेरे साथी सेल्स से बिलोंग करते हैं, मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, उनको तो मालूम है कि 10 में से 7 या 8 बार ना सुनना तो उनकी नियति बन चुकी है। सिर्फ 2-3 बार ही हाँ सुनने को मिलता है, लेकिन वो हाँ का स्वाद भी क्या होता है, क्योंकि वो नो के अंदर से निकल के आया होता है, तो वो 2-3 बार का हाँ भी बड़ा मीठा लगता है। लेकिन जब हम लिसनिंग टू नो की बात करते हैं, जब हम नो सुनने की बात करते हैं, तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी दोस्त, कि हम में से हर किसी में वी हैव एन अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर अप्रूवल एंड वी ऑल ड्रेड कंडेमनेशन। हम में से हर किसी को हाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम में से हर कोई ना सुनने से बचता है। हम में से किसी को ना सुनना गवारा नहीं, हमें हाँ सुनना है। हाँ सुनने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें यह बर्दाश्त नहीं कि कोई हमें रिजेक्ट कर दे। हमें यह बर्दाश्त नहीं कि कोई हमको मना कर दे। ये कैसे हो सकता है कि किसी ने मुझे मना कर दिया? आफ्टर ऑल मेरी ईगो है, मेरा प्राइड है, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, और इन सब चीज़ों के चलते कोई मुझे मना कर दे, ये पॉसिबल नहीं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, द वर्ड इज नॉट लिविंग टू फुलफिल माई एक्सपेक्टेशंस। मेरी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए ये दुनिया नहीं चल रही है। हर किसी को अपनी चिंता है, मुझे अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, मैंने हाँ सुनना अच्छा चाहता हूँ, ना सुनना अच्छा चाहता हूँ, कौन परवाह करता है इसकी? और सच कहूँ तो बहुत सी बार जो लोग मुझे हर बात पे यस कहते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो मेरे वेल विशर हों, क्योंकि बहुत सी बार मेरे वेल विशर मुझे ना भी कहेंगे। सो हर मुझे ना कहने वाला मेरा दुश्मन है, मेरा अपना नहीं है। ये सोच बहुत गलत है। जब जब ना सुनते हैं ऐसा लगता है फिर से गिर गए। लेकिन ना कौन सुनेगा? जो ट्राई करेगा। जिसने ट्राई ही नहीं किया उसको रिजेक्शन कैसे मिलेगा दोस्त? कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, यस मिलेगा या नो मिलेगा, ये सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं, यस और नो। लेकिन किसको मिलेगा यस और नो? जिसने ज़िंदगी का सिक्का उछाला, जिसने ज़िंदगी में कोशिश किया, जिसने कुछ हासिल करने का मन बनाया। इट्स बेटर टू ट्राई एंड फेल देन टू नॉट ट्राई एंड नॉट फेल। और यकीन मानिएगा, जब जब आप नो सुनते हैं, बहुत सी बार आप नो का मतलब गलती से लगा बैठते हैं कि नो मीन्स नेवर। नो किसी ने कह दिया, इसका मतलब पन्ना फाड़ दिया, इसका मतलब अब कभी नहीं, जो कि सच नहीं है। बिकॉज NO नो might mean N stands for next and O stands for opportunity. So many a times no means next opportunity. बहुत सी बार इस रिजेक्शन के डर से मेरे बहुत से साथी ट्राई ही जिंदगी में नहीं करते, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि द रिस्कीएस्ट थिंग इन लाइफ इज टू टेक टू मैनी प्रिकॉशंस. सो डोंट टेक प्रिकॉशंस माई फ्रेंड. वर्कआउट क्या होगा? फेल हो जाएंगे. क्या होगा? ना सुनने को मिल जाएगा. क्या हुआ? रिजेक्शन मिल जाएगी. क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर आज मैं रिजेक्ट भी हो गया, आज मैंने नो भी सुना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हार गया, क्योंकि मैं हारा तब नहीं जब मुझे रिजेक्शन मिला. मैं हारा तो तब जब मैंने दोबारा खेलने का प्रयास ही नहीं किया. क्योंकि बहुत सी बार मेरे अपने जब मुझे नो कहते हैं ना, तो दे आर प्रोटेक्टिंग मी विद अ शील्ड ऑफ. Yes friends, many times my loved ones are protecting me
with a shield of no rather than making me face a sword of yes. अगर मुझे हाँ कह देते तो शायद मेरी गर्दन कट जाती, लेकिन उन्होंने मुझे नो कहा उस चीज के लिए जो वो जानते थे मेरे लिए सही नहीं है। तो हर नो कहने वाला मेरा दुश्मन नहीं है, ये याद रखना। प्रॉब्लम्स आएंगी, रिजेक्शंस मिलेगी, लेकिन जिंदगी में एक ही मंत्र याद रखना है और वो है लगे रहो। सीखना है तो वो मकड़ी से सीखना है। जिसको रिजेक्शन मिले तो क्या, जिसको गिरना मंजूर है लेकिन हर बार गिरने के बाद वो दोबारा चढ़ना शुरू करता है। वो मकड़ी गिरती है दीवार से, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है। और डिटेल में समझना हो तो हमारी वाओ सीरीज में आप देख लेना प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबिलिटीज, आप देख लेना फेलियर, आप देख लेना 11 लॉज ऑफ सक्सेस। हमारी वाओ सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा पे उपलब्ध है। अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा तो आप ज़रूर उसको देखिएगा। और हमारी उस वाओ सीरीज़ को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास वाओ सीरीज़ में अवेलेबल हैं, और आप तब ये जानेंगे कि आप कितना ज़बरदस्त ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इतना ही नहीं, आपको ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ना है तो आप और ज़्यादा समझ सकते हैं जब आप ये समझेंगे कि आपको जब जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, यू माइट एनकाउंटर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, दैट इज़ एब्सोल्युटली ओके टू हैव प्रॉब्लम्स इन लाइफ। लेकिन जब जब लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी आप ये समझ लेना कि आप जब भी प्रॉब्लम आएगी आप ये समझना आप अगर हारे हैं तो सिर्फ तब जब आप ये समझ लेते हैं कि आप किसी और के लिए खेल रहे हैं, तो आप ये समझ पाएंगे कि आप अपने लिए अगर खेलते तो आप कभी ये सोच ही नहीं सकते थे कि आप हार गए। बिकॉज यू नो वॉट, इट्स बेटर टू स्टार्ट एंड फेल देन टू नॉट स्टार्ट एट ऑल, एंड यू विल मिस that you won't take. Everything big starts with something small. ये याद रखना, क्योंकि प्रॉब्लम गिरने में नहीं, गिरे रहने में है मेरी जान। इसलिए याद रखना कि जब आप नो सुनते हैं तो वो कई बार नो एक स्टेपिंग स्टोन होता है जिंदगी में कुछ बड़ा और कुछ ऊंचा पाने के लिए। आपको मालूम है, जरूर मालूम होगा। क्या मालूम होगा आपको? व्हाट्सएप जो आपके और मेरी जिंदगी का आज हिस्सा है, फेसबुक जिसके बिना आज हम एक दिन क्या एक घंटा भी रह नहीं सकते हैं। 2009 में व्हाट्सएप को फॉर्म किया जब दो महान लोगों ने, ब्रेन एक्टन और जैन कोम, ये दोनों एम्प्लॉइज थे याहू के, और इन्होंने व्हाट्सएप को फॉर्म किया। और उसके बाद याहू को जब इन्होंने 2007 में छोड़ दिया तो इन्होंने व्हाट्सएप को फॉर्म किया। जब व्हाट्सएप को फॉर्म किया तो उसके बाद ये फेसबुक के पास गए, इन्होंने अपने वहाँ पे कुछ बात किया, लेकिन इनको वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। फेसबुक पे इन दोनों साथियों को जो पहले याहू में काम करते थे रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद 2009 में इन्होंने अपना व्हाट्सएप क्रिएट कर डाला। और वो व्हाट्सएप इतना आगे बढ़ा, करोड़ों उसके फॉलोअर्स हो गए। और एक टाइम ऐसा आया कि फेसबुक को ये लगने लगा कि ये व्हाट्सएप तो हमको खा जाएगा। और उस टाइम पे वही फेसबुक जिसने इन दोनों को, ब्रेन एक्टन और जॉन कॉम को रिजेक्ट कर दिया था, उस फेसबुक ने इन दोनों को अप्रोच किया और व्हाट्सएप खरीदने की बात कही। एंड यू नो व्हाट, फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, और इसको खरीद लिया जब उन्होंने सिर्फ $19 बिलियन में, यस फ्रेंड्स, $19 बिलियन में उसी फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, क्योंकि वो समझ चुके थे क्योंकि अगर आज इस व्हाट्सएप को खरीदा नहीं तो कल ये हमको खा जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमसे। तो उस टाइम की सबसे बड़ी एक्विजिशन डील वर्ल्ड की करके फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। सो अगर उस टाइम पे
फेसबुक इन दोनों को रिजेक्ट नहीं करता, नो नहीं कहता, तो शायद ये दोनों व्हाट्सएप क्रिएट ही नहीं करते 2009 में। और अगर ये व्हाट्सएप क्रिएट नहीं करते तो दे वुड हैव नेवर मेड अ फॉर्चून ऑफ 19 बिलियन डॉलर्स फॉर देमसेल्फ। दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 5000% रिटर्न और व्हाट दे एक्चुअली इन्वेस्टेड। सो जब भी दुनिया आपको नो कहती है तो याद रखिएगा, बहुत सी बार दिस नो इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर योर better tomorrow. This no could be a stepping stone for your bright future. So जब दुनिया आपको ना कहती है तो समझ लीजिएगा कि वो ना का मतलब रुकना नहीं, वो ना का मतलब झुकना नहीं, वो ना का मतलब टूटना नहीं, वो ना का मतलब है फिर से बाउंस बैक करना, वो ना का मतलब है फिर से खड़े हो जाना, और वो ना का मतलब है दुनिया को ये दिखा देना कि अगर आज तुमने मुझको ना किया है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन खुद को उस मुकाम पे लेके जाऊंगा कि तुमको मानना पड़ेगा कि मैं भी कुछ हूं। अपनी शख्सियत को उस कदर ले जाना। जब भी जिंदगी में प्रॉब्लम आए, याद रखना, कभी अपने सपनों को नीचा मत करना, कभी अपने एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को नीचा मत करना, लेकिन हाँ, अपने एफर्ट्स को ऊंचा करना, अपनी एबिलिटीज को शार्पन करना और उस नो को फाइट करना अपनी एबिलिटीज से, अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी कमिटमेंट से, अपनी इंटेग्रिटी से। क्योंकि अब हम बात करने जा रहे हैं सेइंग नो। अब तक आपने सुना था लिसनिंग नो, अब हम बात करेंगे सेइंग नो। आप कहेंगे डॉक्टर आशीष ये तो अच्छी बात नहीं, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, पारिवारिक व्यक्ति हैं, भले मानुस हैं, हम किसी को ना कहना अच्छा नहीं समझते, दिल गवारा नहीं देता किसी को ना कहना। लेकिन दोस्त, आज कुछ अलग तरीके से बात करेंगे। मैं भी आपकी तरह जानता हूं कि ह्यूमंस आर नॉट द क्रिएचर्स ऑफ लॉजिक, रादर ह्यूमंस आर द क्रिएचर ऑफ इमोशंस। यानी आप अगर किसी को जीतना चाहते हैं तो उसके दिमाग पे हिट करने की बजाय अगर आप उसके दिल पे हिट करेंगे तो आप उसको ज़्यादा जल्दी जीत पाएंगे। ये मैं भी समझता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि गिविंग टू अदर्स इज़ द थर्मोमीटर ऑफ योर लव फॉर अदर्स। आप किसी को कितना देते हैं ये इस बात का सबूत है कि आप उसको कितना प्यार करते हैं। लेकिन साथ ही में दोस्त, मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, कितनी बार ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आई होंगी जहां आपने अपने आप को ऐसे मुकाम पे खड़ा पाया होगा जहां आप होना ही नहीं चाहते थे। आप सोचते हैं कई बार खुद से, यार मैं यहां क्यों हूं, मैं यहां कर क्या रहा हूं? क्योंकि आपने किसी का कहना माना, आप किसी के कहे में आ गए और आप किसी को नो नहीं कह पाए। इसकी वजह से आप जिंदगी में खुद को वहां खड़ा पा रहे हैं जहां शायद आप होना चाहते ही नहीं थे। कई बार जिंदगी में जरूरी हो जाता है कि यू डिफाइन योर बाउंड्रीज। आप अपनी एक लकीर खींच दें, बस इससे आगे नहीं, इससे ज्यादा नहीं। आपने कभी कोई फुटबॉल मैच देखा है जहां गोल पोस्ट ना हो? आपने क्या कभी कोई रेस देखी है जहां पे फिनिशिंग लाइन ना हो? अरे जिसकी बाउंड्री ही नहीं वो देश क्या, और जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जिसकी कोई डेडलाइन नहीं, वो व्यक्ति क्या। किसी ने कुछ भी कहा, आपने कर लिया। आप नॉनवेज नहीं खाते, किसी ने कहा खा ले, आप मना नहीं कर पाए। आप ड्रिंक नहीं लेते, किसी ने कह दिया अरे यार एक जाम दोस्ती के नाम, आप मना नहीं कर पाए। क्या आपको लगता है ये ठीक है? आपका कैरेक्टर, आपकी इंटेग्रिटी, आपकी सोच, आपकी शख्सियत, आपकी विचारधारा, आपकी संस्कृति, आपकी वैल्यूज, क्या उनको गार्ड करना आपकी जिम्मेवारी नहीं?
शुड यू नॉट बी ड्रॉइंग अ लाइन? यस, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, लेकिन हां, ये मैं कभी नहीं करूंगा। आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोगों को कहते, ये तो मैं मरते दम तक कर नहीं सकता, चाहे कुछ हो जाए, ये मैं नहीं करूंगा। यानी दीज पीपल हैव ड्रॉन अ लाइन, इससे आगे नहीं, बस और ज्यादा नहीं। दैट मीन्स whenever you say no to something or somebody, it denotes your non-availability to be taken as granted. ये दुनिया कई बार आपको for granted ले लेती है, अरे इसको तो कुछ भी कह सकते हैं, ये तो मान ही जाएगा। And that is where you lose your value. याद रखिएगा दोस्त, क्योंकि किसी को अगर आपने नो नहीं कहा तो आप खुद को बड़ी मुश्किल में पाएंगे। और याद रखिएगा, स्टॉप प्रिटेंडिंग इट्स ओके। रिमेंबर माय वर्ड्स, स्टॉप प्रिटेंडिंग इट्स ओके व्हेन इट्स नॉट ओके। अगर आप समझते हैं कि ये ओके नहीं है तो चलता है, चलने दीजिए ना। ये सब पैरामीटर्स पे मत उतरिए। Don't accept your as well as others nonsense. जिस चीज को आपका दिल, आपका ज़मीर, आपकी अंतरात्मा गवाही नहीं देती, जो आपको गवारा नहीं, उसको मत एक्सेप्ट कीजिए। So stop pretending it's okay if it's not okay. And you know what? Don't belong so completely to others that you don't belong to yourself. दूसरों का अपना होने की ख्वाहिश में इतना मत बहक जाइए कि खुद अपना ही अस्तित्व खो दीजिए। कहते हैं ना, सर झुकाने में हर्ज नहीं है मगर, सर झुकाने में हर्ज नहीं है मगर, सर इतना भी मत झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। दस्तार कहते हैं पगड़ी को। यानी अपनी इंटेग्रिटी, अपनी स्पीच आप ज़रूर मेंटेन कीजिए, अपनी वैल्यूज़ आप ज़रूर मेंटेन कीजिए, वरना आप बहुत अकेले पड़ जाएंगे। और यू नो व्हाट, भीड़ में चलना बड़ा आसान होता है, लेकिन भीड़ में कौन चलता है मेरी जान? भीड़ में तो भेड़ें चला करती हैं। अगर आपके अंदर का वो शेर जिंदा है तो ही आप अकेले चलने का जज्बा दिखा सकते हैं, वरना भीड़ में तो भेड़ें चला करती हैं। लीडर वो होता है, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको मालूम है, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP जो हम चलाते हैं, जहां हम लीडर्स की एक फैक्ट्री लगाए बैठे हैं। जिनको और डिटेल चाहिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर 8368074599 पे व्हाट्सएप कीजिएगा। 8368074599 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। हम आपको LDP की डिटेल दे देंगे। बिकॉज लीडर्स हैव द गट्स टू एक्ट डिफरेंट, लीडर्स हैव द गट टू एक्ट डिफरेंट, लीडर्स हैव द गट्स टू थिंक डिफरेंट। लीडर वो होता है जो बाकी चुप हो तो वो बोल रहा होता है, बाकी बैठे हो तो वो खड़ा होता है, बाकी इधर देख रहे हो तो वो इधर देख रहा होता है। यानी लीडर बाकियों से अलग हट के कुछ करने के गट्स दिखाता है। और इसी LDP को डिटेल में समझने के लिए हमारी वाव सीरीज वाव 8.0 हमारे YouTube चैनल पे देख लीजिएगा। द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा, आप समझ जाएंगे। द गारंटीड फॉर्मूला टू फेलियर इज टू ट्राई टू प्लीज एवरीवन। एक फील गुड फैक्टर कई बार हमारे अंदर होता है कि हम किसी की नज़र में बुरा बनना नहीं चाहते, हम किसी को मना करना नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी को नाराज करना गवारा नहीं समझते, और वहीं पे हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। याद है मैंने कहा था आपको शुरू में सेशन के, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आज मैं उससे एक बड़ी स्टेटमेंट भी आपको देने जा रहा हूं। द हायर यू गो, रिमेंबर फ्रेंड्स, द हायर यू गो, the more opportunities you will have to say no.
जितना आपका कद ऊंचा होता चला जाएगा उतना ही आपको नो कहने का इख्तियार मिलता चला जाएगा। बहुत गहरी बात है। पहले अपना कद ऊंचा कीजिए, फिर अपनी आवाज ऊंची कीजिए। और एक बात याद रखना, यू गॉट टू फॉलो योर गट फीलिंग। भगवान ने आपको कॉन्शियस दी है, जिसको कंसाइंस भी कहते हैं। वो गट फीलिंग है, सिक्स्थ सेंस है, जो आपको अक्सर बता देती है ये करने जैसा है या ये नहीं करने जैसा है। हम बहुत सी बार अपनी उस सिक्स्थ सेंस का गला घोट देते हैं, हम उसको सुनना नहीं चाहते। यही जिंदगी में सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि हार्ट इज ऑन द लेफ्ट बट इट इज ऑलवेज राइट। याद रखिएगा, ये जिंदगी पता नहीं कितनी बड़ी है, मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, लेट्स ट्राई टू डिग डायमंड्स रादर देन चेजिंग द बटरफ्लाईज। सो हर उस अपॉर्चुनिटी जो आपके रास्ते आती है उसको हाँ मत कहते चले जाइए, क्योंकि अगर आपने उस पहली अपॉर्चुनिटी जो आपके रास्ते आई, आप उसको डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं, वो आपके लायक भी है या नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसको हाँ कह दिया, तो शायद जो अगली अपॉर्चुनिटी जो सही में आपके लिए आने वाली थी उस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने उस पहली अपॉर्चुनिटी को नो कहने का गट्स नहीं दिखाया, और शायद यही जिंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी। जब आप किसी चीज को नो कहते हैं ना दोस्त, मैनी अ टाइम्स दिस नो हेल्प्स यू टू स्टिक टू योर वैल्यूज एंड योर एथिक्स, क्योंकि ये नो आपको आपकी विशेस को मनवाने का जोर देता है। क्योंकि बहुत सी बार यू से यस टू डिजायर्स ऑफ अदर्स, वेयर एज यू सेक्रीफाइस योर ओन विशेस बिकॉज यू कुड नॉट से नो। यस, इट्स नॉट ईजी टू से नो, बिकॉज वेन एवर यू से नो टू समबडी, यू मे फील गिल्टी ऑफ हर्टिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स। किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर देने का गम, दुख आपको अंदर से कचोटेगा जब आप नो कहेंगे। बट बहुत सी बार याद रखना, दिस नो एग्जिबिट्स योर इंटेग्रिटी। अगर आप मानते हैं मुझे किसी को कमीशन नहीं देनी, अगर आप मानते हैं कि मुझे किसी को खुद को हाथ लगाने नहीं देना, अगर आप मानते हैं कि मुझे कभी झूठ नहीं बोलना, अगर आप मानते हैं कि मुझको कभी भी शराब नहीं हाथ लगाना, तो ये नो अगर आप कहते हैं, इट एग्जिबिट्स योर इंटेग्रिटी। एंड यू नो व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितनी बार ऐसा भी होता है कि जब हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं तो हमें बड़ी खूबसूरती से एक आर्ट सिखा दी जाती है, एंड दैट आर्ट इज हाउ टू से नो विदाउट सेइंग नो। And this is an art of postponement. This is an art of deflecting the topic. This is an art of trying to do something and showing something else. ये भी एक कला है, क्योंकि है ना, जब आपको इस दुनिया में रहना है तो आपको टेक्स ऑफ द गेम एंड ट्रिक्स ऑफ द गेम दोनों सीखनी होंगी। और ये टेक्स और ट्रिक्स दोनों जब आप सीख जाएंगे तो आप जान जाएंगे कि लोग आपकी ना सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों को आदत पड़ चुकी है आपको यूज करने की। लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब आप उनके लिए अवेलेबल हैं, वो जो कहें आप मान लें, मजा आ गया, उनका तो काम हो गया। तो जब आप उन्हें ना कहेंगे तो उनको कैसे गवारा होगा, वो तो ना खुशगवार गुजरेगा। एंड यू नो व्हाट, जब जब आप किसी को ना कहेंगे, यू मस्ट बी रेडी to face the tantrums and the setbacks. वो नाराजगी उठाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप तैयार रहिएगा, क्योंकि नो इज एन इंडिकेशन। रिमेंबर माई वर्ड्स, नो, a strong no, a firm no by you is an indication and declaration of you following your self beliefs. It exhibits your confidence in your decision and in your abilities. It signifies your ability to bargain. अगर आपको कोई जॉब ऑफर करता है एक गिवन पैकेज पे, और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो एबिलिटी है अपनी ताकत पे,
कुछ कर दिखाने की क्षमता है आपके अंदर, तो आप नो कह सकते हैं। याद है जिन लोगों ने सुशांत के ऊपर मेरा वाव और अफसाना देखा था, मैंने बताया था वो स्ट्रगलिंग एक्टर जो कि बॉम्बे पहुंचा था एक टीवी एक्टर बनने, और फिर उसने फिल्मों में काम करने का सोचा। अपना पहला ब्रेक, डेब्यू ब्रेक, जब उसको फिल्म में, किसी फिल्म में किरदार के रूप में मिला, तो उससे पहले वो 5 ऑफर्स को रिजेक्ट कर चुका था। That was the level of confidence. He didn't just say yes to anything that came his way. No, he had that confidence and the belief in his abilities. नहीं, मैं कुछ भी मिलेगा उसको accept नहीं कर लूंगा. So this no exhibits your bargaining abilities, your belief, your confidence, your trust on yourself. And you know something? दूसरों को नो कहना हमें अक्सर बड़ा मुश्किल लगता है, बुरा लगता है, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको नो आप बहुत बार कह चुके, अक्सर कहते रहते हैं और आपको कुछ बुरा नहीं लगता उसको नो कहना। और वो व्यक्ति कौन है मालूम? एंड दैट पर्सन इज यू। आपने आज तक जितनी बार खुद को नो कहा है, इतनी बार आपने किसी और को नो नहीं कहा, और आपको उसका 1% भी कोई अफसोस नहीं। यस, यू हैड सेड नो टू योर ड्रीम्स। आई कैनॉट ड्रीम बिग। यू हैड सेड नो टू योर एस्पिरेशंस। जो है जितना है अच्छा है, गुजारा कर लूंगा। यू हैड सेड नो टू योर डिजायर्स। मुझे हक नहीं बड़े सपने देखने का। यू हैड सेड नो टू योर एम्बिशंस। चलने दे यार, क्या फर्क पड़ता है। यू हैड सेड नो टू योर सक्सेस एंड यू हैड सेड नो टू योर प्रोग्रेस। क्या कभी इसका दुख मनाया आपने? जब आप खुद को नो कह सकते हैं इतनी सारी चीजों के लिए, तो दुनिया को नो कहने में क्या आपको डर लगता है? लेकिन याद रखना, इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं। मेरी वाव सीरीज जिसने नहीं देखी, ये देख लीजिएगा इसके ऊपर भी, कि सिर्फ 3 लोग हैं जिनको आप जिंदगी में चेंज कर सकते हैं। और वो 3 लोग कौन हैं? आई, मी एंड माई सेल्फ। यस फ्रेंड्स, इन तीनों को आप जिंदगी में बदल सकते हैं, बिकॉज वेन यू चेंज द एंगल ऑफ योर कैमरा, द सीन यू लुक एट चेंजेस, एंड वेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। सो खुद को बदलने से शुरू कीजिए, खुद अपनी नॉनसेंस को नो कहना शुरू कीजिए। द डे यू विल स्टार्ट सेइंग नो टू योरसेल्फ, you will surely be able to say no to others. And then you know what? खुद से शुरुआत करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि पेड़ के हर पत्ते तक पानी पहुंचे, ऐसी आपकी इच्छा है, तो हर पत्ते को पानी देना बंद कर दीजिए, पेड़ की जड़ों में पानी देना शुरू कर दीजिए। हर पत्ते में पानी खुद ब खुद पहुंचना शुरू हो जाएगा, और वो पेड़ की जड़ हैं आप खुद। जब आप खुद को नो कहना सीख जाएंगे, जब आप खुद की नॉनसेंस को नो कहना शुरू कर देंगे, जब आप खुद की प्रोक्रेस्टिनेशन को नो कहना शुरू कर देंगे, जब आप खुद की नॉनसेंस को नो कहना शुरू कर देंगे, जब आप खुद की नेगेटिविटी को नो कहना सीख जाएंगे, तो फिर आप इस दुनिया को बदलने का अरमान बदल देंगे। क्योंकि आप जान जाएंगे कि अगर आपने खुद को बदल दिया तो आप कुछ भी बदल सकते हैं। एंड यू नो, यू गॉट टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ अ विनर। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरे एटीट्यूड के ऊपर मेरा वाव सीरीज नहीं देखा है, मेरे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा पे जाके ये भी देख लीजिएगा, बिकॉज यू गॉट टू हैव दैट एटीट्यूड ऑफ अ विनर। क्योंकि जब जब आप आगे बढ़ेंगे, वेन एवर यू विल मेक अ मार्क इन लाइफ, यू विल श्योरली अट्रैक्ट सम इरेजर्स। चिंता मत कीजिएगा उनकी, बिकॉज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर पास्ट, योर फ्यूचर इज गोइंग टू बी ए क्लीन स्लेट। आपका कल कितना ही धूमिल क्यों ना हो, आपका कल कितना ही ज्यादा गड़बड़ाता हुआ क्यों ना हो, आज एक नया दिन है जो परम पिता परमात्मा ने आपको बख्शा है। और आज सुबह आप जब उठे और आपने आंख खोली और आप जिंदा थे,
ये आपके एक नए जीवन की शुरुआत है। इसको फिर से शुरू कीजिए, क्योंकि किसी भी आदमी को नीचा गिराने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए कितनी ताकत चाहिए, वो इस बात की पैरामीटर होती है कि वो आदमी की इंटेग्रिटी कितनी है। इफ यू हैव अ पॉजिटिव विल पावर, इफ यू आर रेडी टू एम्ब्रेस द नो ऑफ द वर्ड, that will determine your integrity and that will determine your attitude, because winners have a different attitude. They catch the bull by the horn. They are ready to take the responsibilities of their success as well as of their failure. So remember, जिंदगी में बहुत कुछ बनोगे, बहुत कुछ पाओगे, बहुत कुछ करोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, और वो एक बात ये याद रखना कि what you achieve in life may be important, but it's not the most important. What you achieve in life is actually not half as important as what you become in the pursuit of achieving it. So आप क्या बन जाते हैं वो बहुत मायने रखता है, बजाय इसके कि आप क्या पा लेते हैं. Because only a man who can see the invisible can do the impossible. So have that faith in the Almighty. क्योंकि जब जब आप कुछ बड़े लोगों को, प्रसिद्ध लोगों की बातें सुनेंगे, लाइफ स्टोरीज जानेंगे, तो आपको पता चलेगा वो सभी लोगों ने अपनी जिंदगी में कितनी रिजेक्शंस पाई थी, वो कितनी मुसीबतों से कर गुजरे थे, तो जाके उनको कामयाबी का दिन देखने को मिला था. कहते हैं ना, इट जनरली टेक्स अ हार्ड वर्क ऑफ अ डिकेड टू बिकम एन ओवरनाइट सेंसेशन. तो जिन लोगों को लगता है अरे आप तो रातों रात कहां से कहां पहुंच गए, उन्होंने आपकी मेहनत नहीं देखी, उन्होंने आपकी नाकामयाबियां नहीं देखी, उन्होंने आपके गिरने का सफर नहीं जाना, वो तो सिर्फ आपको शिखर पे पहुंचते हुए देख के सोच रहे हैं कि आप कितने लकी हैं. दे हैव नॉट सीन द हार्ड वर्क. अरे हम में से कौन नहीं जानता जैक मा को? यस, द सेम जैक मा हु इज द फाउंडर ऑफ Alibaba. Yes, friends, Alibaba, one of the great chains, commercial chains of the world. And you know what? Today he is the 33rd richest man of the world. और जब इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था, he failed in interviews when he appeared for job. And you know what? He failed only 33 times. Yes, friends, he failed for 33 times in interviews that he appeared for job before he founded Alibaba, and rest is a history. So लोगों ने वो सफर नहीं जाना कि कितनी नो उनको सुनने को मिली थी, और अगर वो नो ना मिलती तो शायद कहीं कुछ $100 पे वो भी कहीं पे एक नौकरी कर रहे होते और कभी अलीबाबा की फाउंडेशन नहीं होती. तो जो लोग आपको नो कहते हैं उनका शुक्रगुजार होइए, क्योंकि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दिया कुछ नया, कुछ बड़ा, कुछ महान करने का. और जानना चाहते हैं? हम में से कौन नहीं जानता हैरी पॉटर्स के बारे में? या द सेम हैरी पॉटर जिसके ऊपर बुक्स लिखी गई, वर्ल्ड फेमस हैरी पॉटर जिसके ऊपर मूवीज बनी. एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस हैरी पॉटर? के रॉलिंग. यस मैम, के रॉलिंग. और यू नो व्हाट, टुडे शी इज वन ऑफ द रिचेस्ट लेडी इन द इंग्लैंड. ग्रेट ब्रिटेन की रिचेस्ट लेडीज में से एक हैं के रॉलिंग. एंड यू नो व्हाट, जब इसी हैरी पॉटर को लेके वो पब्लिशर्स के पास गई थी, दर दर भटक रही थी, 12 पब्लिशर्स ने उनको रिजेक्ट किया. नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट हैपनिंग, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, गेट लॉस्ट, टेक इट अवे. नोबडी वॉज रेडी टू लिसन टू हर. 12 पब्लिशर्स के रिजेक्ट करने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एंड शी कंटिन्यूड विद हर डिटर्मिनेशन टू सक्सीड. एंड दैट इज द रीजन कि अगर उन्होंने उनकी हार मान ली होती और उस नो से टूट गई होती, तो शायद कभी हैरी पॉटर आज आपके और हमारे बीच में नहीं होती. दैट्स द स्टोरी ऑफ के रॉलिंग. और चलते चलते एक और लीजेंड के बारे में आपको बताए बिना नहीं रह सकता. दैट लीजेंड वॉज बॉर्न पुअर. गरीबी में पैदा हुए, कुछ नहीं था पास में, खेलने के लिए अपने पास बॉल नहीं थी, दोस्त खिलाने को तैयार नहीं थे,
देने को स्कूल की फीस नहीं थी मां बाप के पास, स्कूल से बाहर फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, बचपन में हार्ट प्रॉब्लम भी हो गई, डॉक्टरों ने खेल कूद से मना कर दिया, एथलीट बनने का तो सवाल ही नहीं है। इतनी सारी नो, इतनी सारी रिजेक्शंस, इतनी सारी डिजेक्शंस, इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स के बावजूद वो व्यक्ति वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल बना, और उसका नाम आज वर्ल्ड फुटबॉल में लिया जाता है बाय द नेम ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यस फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग ऑफ द लीजेंड रोनाल्डो। क्या प्रॉब्लम्स नहीं थी उसकी जिंदगी में, लेकिन उसके बावजूद उन प्रॉब्लम्स, उन फेलियर्स, उन डिजेक्शंस, उन रिजेक्शंस के बावजूद ही हैड दैट डिटर्मिनेशन, आई एम गोना गो थ्रू, मैं लड़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं हारूंगा नहीं। और जिसकी वजह से वो आज वहां हैं जहां वो आप और मैं देखते हैं। यू नो, फेथ के बारे में एक ही बात कही जाती है, फेथ कीप्स द मैन हु कीप्स द फेथ। इट्स वेरी सिंपल, आई रिपीट, फेथ कीप्स द मैन हु कीप्स द फेथ। और कहते हैं ना, द वर्ड सेज सीइंग इज बिलीविंग। यस फ्रेंड्स, द वर्ड सेज सीइंग is believing, but faith says believing is seeing। हिंदी में कहूं तो उम्मीद जागती रहती है, उम्मीद जागती रहती है जब तलक विश्वास सोता नहीं। तो वो विश्वास रखिएगा अपने पे, वो विश्वास रखिएगा अपने माता पिता के आशीर्वाद पे, वो विश्वास रखिएगा उस परम पिता की एबिलिटीज पे, क्योंकि एक बड़ा सा पहाड़ आपको आज दिख रहा हो सकता है, नो का, रिजेक्शन का, डिजेक्शन का, डिसअपॉइंटमेंट का, नाउमीदगी का, लेकिन उस बड़े से पहाड़ के पीछे बहुत सुंदर एक और छोटा सा टापू है, जिसके पीछे आप जाएंगे तो आपको यस, उसके अंदर आपको हाँ, उसके अंदर आपको अप्रूवल, उसके अंदर आपको रजामंदी, उसके अंदर आपको सारी जिंदगी की खुशियां मिल सकती हैं। लेकिन बस एक ही बात याद रखना, इस नाउमीदगी के पहाड़ को लांघने की हिम्मत रखना, हौसला रखना, धैर्य रखना, उम्मीद रखना, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना, इस नो को दुनिया के समझना कि नो डज नॉट मीन नेवर, नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा तो वो सबसे बड़ा लॉक स्मिथ है। चलते चलते यही कहूँगा कि दुनिया का कोई भी लॉक स्मिथ को हिंदी में कहते हैं ताला बनाने वाला, दुनिया का कोई भी ताला बनाने वाला कभी भी कोई ऐसा ताला नहीं बनाएगा जिसकी उसने चाबी ना बनाई हो। तो ऊपर बैठा परम पिता तो सबसे बड़ा लॉक स्मिथ है, वो ऐसी कैसे कोई प्रॉब्लम बना सकता है जिसका सॉल्यूशन ना हो। जरूरत है सिर्फ उस बंद ताले की चाबी खोजने की। और अगर आपने हिम्मत रखी, धैर्य रखी, हौसला रखा, खुद पे विश्वास रखा, तो आप वो लॉक स्मिथ का ताला जो है वो डेफिनेटली 100% आप वो ताला खोल पाएंगे। और आप इसी तरीके से हर अफसाना में फ्राइडे शाम को 7 से 8 हमारे बीच में रह के हमको जो आशीर्वाद, जो प्यार देते हैं, जो हमारे YouTube चैनल सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब करके हमको अपना समर्थन देते हैं। हर मंडे को लॉन्च की गई हमारी वाउ सीरीज देख के हमारे YouTube चैनल पे जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं, उसके लिए मैं डॉक्टर आशीष आंडा आपका तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रगुजार हूँ। इसी तरीके से हम पे अपना प्यार, आशीर्वाद बरसाते रहिएगा और हम नए नए टॉपिक्स लेके हर हफ्ते अफसाना में फ्राइडे शाम 7 से 8 आपके बीच में रहेंगे। और हर मंडे वाव सीरीज में एक नया टॉपिक अपने YouTube चैनल पे लेके आएंगे। हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं डॉक्टर आशीष आंडा आपका द सक्सेस कोच इस अफसाना में आपसे अब विदा चाहता हूँ। इसी तरीके से हम पे अपना प्यार बरसाते रहिएगा। इसी उम्मीद के साथ
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा हौसला बढ़ाया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।